हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी की सीरीज़ में आज हम दो नए कंपाउंड्स के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें से पहला है कैल्शियम ग्लूकोनेट और दूसरा है ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और इसमें पहला कंपाउंड है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट में एक स्टार लगा हुआ है, इसीलिए हमें इसका ऐसे मेथड भी पढ़ना पड़ेगा। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट का, वो क्या होता है C12H22O14Ca ये इसका आपका केमिकल फार्मूला है कैल्शियम ग्लूकोनेट का। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 448.4 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो कार्बन एटम्स है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सारे कंपाउंड्स का जो ये नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसी वजह से इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी ज़्यादा है, 448.4 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या आएगा? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड विथ एक्सेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फिल्टरिंग एंड क्रिस्टलाइजिंग दी सब्सटेंसेस। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, आपका ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, उसमें आपका क्या मिलाया जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाया जाएगा। ग्लूकोनिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें क्या करना है? ग्लूकोनिक एसिड का सबसे पहले बॉइलिंग सॉल्यूशन लेना है, यानी कि ग्लूकोनिक एसिड का एक बॉइलिंग हम पहले से ही रख देंगे उसको बॉईल करने के लिए। जब वो बॉईल होने लगेगा तब उसमें क्या ऐड करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करेंगे विथ एक्सेस, यानी कि थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में हमें उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर देना है। इन दोनों के रिएक्शन से आपका क्या बनेगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट बनेगा, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपके रिएक्शन में आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है? उस सॉल्यूशन को ठंडा करके फिल्टर कर लेना है और उसको क्रिस्टलाइज करना है, उस सब्सटेंस को। ठीक है, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट का क्रिस्टल्स बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। इसमें सबसे पहला कंपाउंड आपका क्या है? ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड का हम लोग पहले लिख लेंगे। ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है आपका, इसमें आपका एक एसिड ग्रुप रहेगा क्योंकि ये ग्लूकोनिक एसिड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका OH ग्रुप रहता है, चार OH ग्रुप हमें यहाँ पर लगा लेना है और एक OH आपका यहाँ लास्ट के चेन में होगा। ठीक है, इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। तो बेसिकली यहाँ दो मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट करेगा। इसको क्या करना है? बॉइलिंग करना है। बॉइलिंग कंडीशन में इसीलिए हीट का साइन हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इन दोनों के रिएक्शन से आपका क्या बनता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट बनता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, ये तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखें तो ये इस तरीके से रहेगा आपका। 4 OH यहाँ पर रहेगा आपका। तो ये जो आपका यहाँ पर ये वाला जो बना है, ये आपका है कैल्शियम ग्लूकोनेट का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो पूरा कंपाउंड यहाँ पर बना है, ये पूरा, ये क्या है? आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट है। इस रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है? जब हम ग्लूकोनिक एसिड को, ये क्या है? ग्लूकोनिक एसिड, और ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है? जब हम ग्लूकोनिक एसिड को बॉईल कर रहे हैं और उसमें क्या ऐड कर रहे हैं? एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका ये जो OH है, ये एसिड ग्रुप है आपका COOH। ठीक है, तो इस एसिडिक ग्रुप का जो OH है, इसका जो बेसिकली हाइड्रोजन है, ये वाला, ये आपका किसके साथ चले जा रहा है? ये आपका रिएक्शन से निकल रहा है और ये इसके साथ जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? HCO3 यहाँ पर बाहर आ जाएगा आपका, दो मॉलिक्यूल। ठीक है, और यहाँ पर जो ये कैल्शियम है, ठीक है, ये जो कैल्शियम है वो यहाँ आके ऐड हो रहा है, इस पूरे मॉलिक्यूल में आके कैल्शियम यहाँ पर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हमने लिख लिया है। जब यहाँ से H बाहर जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा? O- बच जाएगा। बाकी जो इधर का स्टेप है वो एज इट इज है आपका। यहाँ पर जो आपका OH है वो किस में कन्वर्ट हो गया? O- में। तो O- यहाँ पर हमने लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या आके ऐड होगा? आपका कैल्शियम आके ऐड होगा। तो यहाँ पर कैल्शियम हमने लिख लिया है। ठीक है, 2+ की वैलेंसी कंटेन करता है। और जो दूसरा आपका यहाँ पर कंपाउंड बन रहा है वो क्या है? HCO3। तो इस तरीके से आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट का फॉर्मेशन किया जाता है ग्लूकोनिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन से। चलिए देख लेते हैं कि इसका ऐसे क्या होता है, कैसे हम कैल्शियम ग्लूकोनेट की परसेंटेज प्योरिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज प्योरिटी या फिर ऐसे के लिए हम क्या करते हैं? टाइट्रेशन मेथड का यूज करते हैं। तो इसमें कौन सा मेथड इन्वॉल्व होता है? वे एक्यूरेटली 800 ग्राम ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। सबसे पहले हमें क्या करना है? 800 ग्राम ले लेना है किसका? कैल्शियम ग्लूकोनेट का। एंड डिजॉल्व इन 150 ml ऑफ वाटर। उसको क्या करना है? हमें 150 ml वाटर में डिजॉल्व करना है, कंटेनिंग 5 ml ऑफ डाइल्यूट HCl।
और उसमें क्या ऐड करना है, HCl, डाइल्यूट HCl ऐड करना है, कितना 5 ml। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड 5 ml ऑफ 1/20 मोलार MgSO4 सॉल्यूशन। इसमें हमें क्या करना है, MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का 1/20 मोलार का सॉल्यूशन, कितना ml, 5 ml हमें उसी सॉल्यूशन में ऐड करना है जो 150 ml का सॉल्यूशन है। इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, एक तो एसिड आ जाएगा डाइल्यूट HCl, और मैग्नीशियम सल्फेट का 1/20 मोलार का 5 ml का सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा। एंड 10 ml ऑफ pH10 बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा pH10 का, 10 यानी कि बेसिक बफर, बेसिक बफर यहाँ पर हमें ऐड करना है कितना, 10 ml। ठीक है, तो ये जो पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर बन रहा है उसको हम क्या ले लेंगे, कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे। तो ये जो कोनिकल फ्लास्क हमने लिया है इसमें हमारा क्या क्या है, सबसे पहला तो कैल्शियम ग्लूकोनेट है यहाँ पर। ठीक है, प्लस क्या है इसमें 150 ml वाटर आ गया आपका इसमें, प्लस क्या है डाइल्यूट HCl है, उसके अलावा क्या है इसमें हमारे पास MgSO4 सॉल्यूशन है, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन। उसके अलावा और क्या डालें हम लोग इसमें, बफर सॉल्यूशन डाले pH10 का, pH10 का बफर सॉल्यूशन यहाँ पर हमने डाला है। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को हमें कोनिकल फ्लास्क में ले लेना है और वहीं ऊपर में हम क्या लगाएंगे, ब्यूरेट लगाएंगे। ब्यूरेट में हमें क्या डालना है, इसका टाइट्रेट द कंटेंट ऑफ फ्लास्क अगेंस्ट 1/20 मोलार EDTA सॉल्यूशन यूजिंग इरिक्रोम ब्लैक टी EBT इंडिकेटर। इसी सॉल्यूशन में एक इंडिकेटर भी डाल देंगे, EBT इंडिकेटर, इरिक्रोम ब्लैक टी, इसका नाम होता है इरिक्रोम ब्लैक टी। इस इंडिकेटर का यूज हम इस सॉल्यूशन में करेंगे। साथ ही इसको किसके अगेंस्ट टाइट्रेट करना है, हमें EDTA सॉल्यूशन के अगेंस्ट टाइट्रेट करना है। EDTA सॉल्यूशन यहाँ पर रहेगा हमारा ब्यूरेट में। ठीक है, इसका क्या करना है, 1/20 मोलार, 1/20 मोलार का सॉल्यूशन EDTA का ब्यूरेट में रहेगा। नीचे में हमारा ये पूरा कंटेंट रहेगा जिसमें एक इंडिकेटर हम ऐड करेंगे। जब EDTA का सॉल्यूशन इसमें नीचे जाएगा तो वो धीरे धीरे आपका सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होगा और उसमें कोई ना कोई चेंजेस आएंगे। तो इसी चेंजेस को हमें नोट करना है, इससे हमें अपना एंड पॉइंट मिल जाएगा। उस एंड पॉइंट को हम क्या करेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे जिससे हमारा एक एवरेज वैल्यू हो जाएगा और उस एवरेज वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना परसेंट प्योरिटी निकाल सकते हैं। तो ये होता है इसका ऐसे का मेथड। अब देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आपका जो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है वो क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। उसमें किसी भी तरीके का खुशबू नहीं आएगा, साथ ही उसमें किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। आपका जो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है वो व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, उसके क्रिस्टल्स मिलते हैं मेनली। सॉल्यूबल इन बॉइलिंग वाटर, ये आपके बॉइलिंग वाटर में सॉल्यूबल रहेगा। स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, नॉर्मल वाटर में ये स्पेरिंगली सॉल्यूबल रहेगा, यानी कि उसका कुछ पार्ट्स डिसॉल्व नहीं होगा वाटर में। ठीक है, तो बॉइलिंग वाटर अगर बोलेगा तो उसमें सॉल्यूबल है, नॉर्मल वाटर में स्पेरिंगली सॉल्यूबल है। इनसॉल्यूबल इन अल्कोहल, ईथर एंड CHCl3। ये आपका क्या होता है, अल्कोहल में, ईथर में और CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म में, इन तीनों सॉल्वेंट में ये क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है, वो उसमें सॉल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, यूजेस इसके क्या क्या है, कहाँ कहाँ कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज किया जाता है। यूज एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम आयन इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी एंड हाइपोकैल्सिमिक टिटैनी। ये जो बीमारी है हाइपोकैल्सिमिक टिटैनी, और जब आपके बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए उस कंडीशन में कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज किया जाता है। क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है उसमें आपका क्या मिल रहा है, ये एक आपका ये क्या ऐड है, यहाँ पर कैल्शियम है। जब इस कैल्शियम ग्लूकोनेट को लिया जाएगा तो इस कैल्शियम के होने की वजह से जो हमारी बॉडी में कैल्शियम आयन की कमी हो गई है वो पूरी हो जाएगी। इसीलिए इसको कैल्शियम डिफिशियंसी और हाइपोकैल्सिमिक टिटैनी में यूज किया जाता है। हाइपोकैल्सिमिक यहाँ नाम से ही पता चला है, कैल्सिमिक मतलब कैल्शियम और हाइपो मतलब कम, तो कैल्शियम की जब कमी होगी उस कंडीशन में और कैल्शियम डिफिशियंसी में आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमारा कंपाउंड है ORS। ORS हम लोग घर में भी यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ओरल का मतलब होता है माउथ से लेने वाला, रिहाइड्रेशन सॉल्ट यानी कि जो हमारी बॉडी में मान लीजिए डिहाइड्रेशन हो गया तो उसको पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट की जो कमी हो गई है उसको पूरा करने के लिए जो सॉल्यूशन हम लेते हैं ओरली, उसको बोला जाता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड दैट कंटेन अ सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सॉल्ट्स आर नोन एज ORS। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड का एक ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि इसको हम फ्लूइड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में क्या करते हैं, पीते हैं। दैट कंटेन्स सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या क्या रहेगा, आपका कार्बोहाइड्रेट और इलेक्ट्रोलाइट का एक कॉम्बिनेशन रहेगा
जिसको क्या नाम से जाना जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यानी कि ORT बोला जाता है। जब हम किसी भी फ्लूइड को ओरली लेते हैं जिसमें आपका सुटेबल कंसंट्रेशन रहे कार्बोहाइड्रेट का और इलेक्ट्रोलाइट का, तो उसको ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी बोला जाता है। और इस थेरेपी में जो सॉल्ट का यूज किया जाता है, जिस सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा उसको बोला जाएगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये आपका एक सॉल्ट का फॉर्म होता है। इट कंटेन्स एनहाइड्रस ग्लूकोज, NaCl, KCl एंड आइदर सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रेट। इसमें क्या क्या पाया जाएगा आपके ORS में? सबसे पहला इसमें क्या पाया जाएगा? एनहाइड्रस ग्लूकोज पाया जाएगा इसमें। NaCl यानी कि नमक, सोडियम क्लोराइड पाया जाएगा। KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड पाया जाएगा। और आइदर सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रेट, या तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा या तो उसमें सिट्रेट रहेगा, इन दोनों में से कोई एक चीज रहेगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है किसी भी ORS का। हम इसके पहले के वीडियो में KCl और NaCl के बारे में पढ़ चुके हैं। NaCl क्या है? आपका नॉर्मल सॉल्ट है जो हम लोग लेते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट। वो हमारी बॉडी में क्लोराइड आयन या फिर सॉल्ट की जो कमी होती है उसको फुलफिल करने के काम में आता है। तो इसमें जो हम NaCl और KCl ले रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट की कमी है वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी, ठीक है। प्रिपरेशन, अब इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? तो दो तरीके का ORS हमारे पास होता है। पहला होता है होममेड यानी कि जो घर में बनाया जाएगा, और दूसरा होता है मार्केट प्रिपरेशन, जो मार्केट में हमें प्रोडक्ट मिलते हैं छोटे छोटे पाउच में, उसको बोला जाता है ORS सॉल्ट। इसमें हम बेसिकली क्या लेते हैं, 1 चम्मच नमक लेते हैं, नॉर्मल जो टेबल सॉल्ट है हमारा, हम उसी को लेंगे 1 चम्मच, और उसमें क्या मिलाएंगे, 2 चम्मच शक्कर मिलाएंगे, और इन दोनों को 1 लीटर वाटर में डिजोल्व कर लेना है। 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच नमक रहेगा और 2 चम्मच शक्कर रहेगा। ये होममेड ORS होता है जो हम बेसिकली लूज मोशन या फिर डायरिया के केस में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि डायरिया में क्या होता है, हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ द फ्लूइड बाहर चले जाता है, उसके साथ हमारे बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर चले जाता है, जिसकी वजह से हमें वीकनेस होने लगता है। तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो घर में ही एक वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें आपका नमक और शक्कर रहेगा। नमक क्या है, आपका इलेक्ट्रोलाइट है, शक्कर क्या है, आपका एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या किया जाता है, होममेड ORS बनाया जाता है। अब दूसरा होता है मार्केट प्रिपरेशन, जो मार्केट में आपको पाउच मिलता है उसका आपका ORS ही होता है, जिसमें इन्हीं सॉल्ट्स का एक प्रिपरेशन दिया होता है। घर में हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल NaCl मिला रहे हैं और शुगर मिला रहे हैं, लेकिन जो मार्केट का प्रिपरेशन होता है उसमें और भी तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड होते हैं, जिससे मेनली आपका KCl हो जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में शुगर रहता है, साथ ही NaCl तो रहता ही है, इसके अलावा बाइकार्बोनेट या सिट्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो ये मार्केट प्रिपरेशन का एक जनरल फॉर्मूला होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि मार्केट प्रिपरेशन में जो ORS मिलता है वो कितने फॉर्मूले में मिलता है, साथ ही उसके क्या क्या अमाउंट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के, ठीक है। तो मार्केट का जो प्रिपरेशन है, मार्केटेड ORS है, वो 3 फॉर्मूले से बनाया जाता है। सबसे पहला हम देख लेंगे कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, देन 1 बाय 1 हम लोग फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कितना अमाउंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या ग्लूकोज का रहेगा, ठीक है। सबसे पहला है इसमें NaCl। NaCl सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है किसी भी ORS का, क्योंकि यही हमारी बॉडी में सोडियम और क्लोराइड की कमी को पूरा करता है, जिससे हमारे अंदर में एनर्जी आने लगता है, ठीक है। NaCl का आपका फॉर्मूला 1 में कितना है, 1 ग्राम यूज होगा, ठीक है। वही फॉर्मूला 2 अगर दूसरा फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं तो उसमें 3.5 ग्राम NaCl लेना है, और अगर हम तीसरे फॉर्मूले से कोई भी ORS बनाते हैं तो उसमें हम कितना लेंगे, 3.5 ग्राम NaCl का लेंगे। सेकेंड इसमें कंपाउंड है KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का हमें क्या करना है, फॉर्मूला 1 में 1.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड लेना है। अगर फॉर्मूला 2 से ORS बनाया जा रहा है तो इसमें आपका 1.5 ग्राम KCl रहेगा। फॉर्मूला 3 से बनाया जा रहा है तो भी इसमें 1.5 ग्राम KCl रहेगा। KCl का अमाउंट तीनों फार्मूला में सेम रहता है। NaCl का थोड़ा सा चेंज है, आपका फॉर्मूला 2 और फॉर्मूला 3 में थोड़ा ज्यादा है, फॉर्मूला 1 में थोड़ा सा कम है। बाइकार्बोनेट हमें कितना लेना है, फॉर्मूला 1 में 1.5 ग्राम लेना है, फॉर्मूला 2 में हमें 2.5 ग्राम लेना है, ठीक है। और फॉर्मूला 3 में बाइकार्बोनेट का यूज नहीं किया जाता है, या तो आपका बाइकार्बोनेट यूज किया जाएगा या तो सिट्रेट यूज किया जाएगा, हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 में क्या है, बाइकार्बोनेट का यूज किया गया, और फॉर्मूला 3 में बाइकार्बोनेट का यूज नहीं किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, सिट्रेट यूज किया जाएगा। अब थर्ड कंपाउंड है आपका सोडियम सिट्रेट। तो जैसे हम पढ़ चुके हैं इसमें बाइकार्बोनेट यूज हुआ है 1 और 2 में, तो इसमें सिट्रेट यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि फॉर्मूला 3 में बाइकार्बोनेट यूज नहीं किया गया था, इसी वजह से यहाँ सिट्रेट में लाया गया 2.9 ग्राम। बाइकार्बोनेट और सिट्रेट में से कोई एक ही कंपाउंड आपके फॉर्मूले में यूज होगा। नेक्स्ट है इसमें एनहाइड्रस ग्लूकोज और ग्लूकोज। यहाँ पर भी या तो एनहाइड्रस ग्लूकोज यूज होगा या फिर ग्लूकोज यूज होगा, ठीक है। एनहाइड्रस ग्लूकोज फॉर्मूला 1 में कितना यूज हो रहा है, 36.4 ग्राम। अगर हम
एनहाइड्रस की जगह ग्लूकोज लेते हैं तब कितना यूज़ करना है, 40 ग्राम हमको ग्लूकोज यूज़ करना है। वही फार्मूला 2 में क्या है, अगर हम एनहाइड्रस ग्लूकोज लेते हैं तो 20 ग्राम का हमें एनहाइड्रस ग्लूकोज लेना है, और अगर हम सिर्फ नॉर्मल ग्लूकोज लेते हैं तो हमें क्या करना है, 22 ग्राम का आपका ग्लूकोज यूज़ करना है। फार्मूला 3 में क्या करना है, एनहाइड्रस ग्लूकोज, फार्मूला 3 में सिर्फ एनहाइड्रस ग्लूकोज का ही यूज़ होगा 20 ग्राम, इसमें हम ग्लूकोज नहीं ले सकते, इसमें ग्लूकोज का ऑप्शन ही नहीं दिया गया है फार्मूला 3 में, ठीक है। तो ये हमारा मार्केटेड ORS प्रिपरेशन का नॉर्मल फार्मूला। ये मैंने ORS का एक पैकेट लिया है, आप वहाँ ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ठीक है, यानी कि ये एक ORS है, और IP लिखा हुआ है, IP यानी कि इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है, ठीक है। ये इसका जो कंपनी का नेम है वो क्या है, इलेक्ट्रॉल पाउडर, ठीक है। ये ORS बेस्ड ऑन WHO फार्मूला। WHO फार्मूला कहने का मतलब है कि फार्मूला 1 या फिर फार्मूला 2 से इस ORS को बनाया गया है, ठीक है। तो फार्मूला 1 और फार्मूला 2 के इंग्रेडिएंट इसमें आपको मिल जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, ORS बेस्ड ऑन WHO फार्मूला। इसमें आपका क्या है, कंटेंट कितना, 4 ग्राम का ये पैकेट होता है। नॉट फॉर इंजेक्शन, ये इंजेक्शन के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो ORS है ये हम लोग क्या करते हैं, ओरली लेते हैं, इसका नाम ही है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, ओरली लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया हुआ है नॉट फॉर इंजेक्शन, यानी कि इसको हम इंजेक्शन से नहीं लेंगे, ठीक है, ओरली हमें इसको लेना है। इसमें आपका कुछ ये जो बना हुआ है सर्कल में, इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का फॉर्मूला दिया हुआ है छोटा छोटा, ठीक है। इसमें आपका सोडियम बना हुआ है, पोटेशियम बना हुआ है, क्लोराइड आयन बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें बने हुए हैं, क्योंकि हम क्या यूज़ करें, सोडियम यूज़ करें, क्लोराइड यूज़ करें, KCl यूज़ करें, तो सोडियम का रहेगा आयन, क्लोराइड का आयन रहेगा, पोटेशियम का आयन रहेगा, बाइकार्बोनेट्स का आयन रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आयन्स का फोटो बना हुआ है। यहाँ साइड में इसका कंपोजिशन दिया हुआ है। कंपोजिशन में मेनली सबसे पहला आपका इसमें कंपोजिशन है सोडियम क्लोराइड IP, इसका पहला कंपोजिशन है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और दूसरा है इसमें आपका पोटेशियम क्लोराइड IP, पोटेशियम क्लोराइड इसने यूज किया है। तीसरा इसमें कंपाउंड लिया है इसने सोडियम सिट्रेट का, ठीक है। तो मे बी शायद इसने सोडियम सिट्रेट लिया है, क्योंकि इन दोनों की जगह हम लोग कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसने सोडियम सिट्रेट लेके बनाया हुआ है, क्योंकि ये IP में सोडियम सिट्रेट यूज होता है, इसलिए यहाँ पर सोडियम सिट्रेट लिया है, बाइकार्बोनेट नहीं लिया है। नेक्स्ट है इसमें डेक्सट्रोज एनहाइड्रस IP। ये जो डेक्सट्रोज है, इसने डेक्सट्रोज क्या लिया, यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो डेक्सट्रोज फॉर्म है एनहाइड्रस वाला इसने यूज किया है इस फॉर्मूला में। इसके अलावा क्या है, एक्सिपिएंट्स इसने ऐड किया, क्वांटिटी सफिशिएंट। अब इसके पीछे हम देख लेते हैं, इसका स्टोरेज क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए लिखा गया है इस ORS को, क्योंकि ये क्या करेगा, जैसे ही मॉइस्चर में आएगा, यानी कि वाटर में जैसे ही ये कॉन्टैक्ट में आएगा, ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। आयंस में डिसोसिएट होने के बाद क्या है, इसको इंटेक करना जरूरी है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए मॉइस्चर से इसको प्रोटेक्ट करने का एक प्रिकॉशन दिया हुआ है। इसके अलावा क्या किया गया है इसमें, इसको हमें किस में बनाना है, किसी भी ग्लास के कंटेनर में हम लोग बना सकते हैं, स्टील के कंटेनर में बना सकते हैं, या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में बना सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ यूज इसमें दिया हुआ है। डायरेक्शन ऑफ यूज में क्या करना है, हमें 200 ml पानी लेना है और उसमें हमें इस पूरे एक सैशे को मिला देना है। तो ये जो पूरा पैकेट का एक कंटेंट है, 4 ग्राम का आपका ये जो कंटेंट आ रहा है ORS का, ये बेसिकली आपके किसके लिए आ रहा है, 200 ml पानी के लिए आ रहा है, ठीक है। और पानी को हमें क्या करना है, 200 ml पानी को हमें 24 घंटे के अंदर में कंज्यूम कर लेना है। उससे ज़्यादा हम इसे नहीं रखेंगे, उससे ज़्यादा रखने से क्या हो सकता है, उसके फॉर्मुलेशन में कोई चेंजेस आ सकता है जो कि आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए पानी में मिलाने के बाद इसीलिए इसको 24 घंटे के लिए हमें यूज़ करना होता है। तो ये है आपका एक बेसिक ORS का फॉर्मूला। ये आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा। आप इसके अलावा कोई सा भी ORS का पैकेट आप देख सकते हैं, उसमें सेम इंग्रेडिएंट आपके पाए जाएंगे, NaCl, KCl, बाइकार्बोनेट, सिट्रेट या ग्लूकोज, ठीक है। बस ये इसका जो अमाउंट है वो अलग हो सकता है, मे बी कहीं पर सिट्रेट यूज होगा, कहीं पर बाइकार्बोनेट यूज होगा, कहीं पर एनहाइड्रस ग्लूकोज होगा, या फिर कहीं पर नॉर्मल ग्लूकोज होगा। लेकिन जो आपका KCl और NaCl है, ये दोनों फिक्स है, क्योंकि यही दोनों हमारी बॉडी में आयंस जनरेट करते हैं, पोटेशियम के, सोडियम के और क्लोराइड के, जिससे हमारे बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस है, जो कि मेनली डायरिया और लूज मोशन के केस में कम हो जाता है, वो मेंटेन होने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए इस ORS का यूज़ किया जाता है। इसमें से आपका जो फार्मूला 1 एंड फार्मूला 2 है, ये दोनों फार्मूला किसके द्वारा रिकमेंडेड है, WHO और यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप सुने होंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का नाम हमेशा हर जगह आता है, तो उसके द्वारा रिकमेंडेड है। एंड यूनिसेफ के द्वारा ये आपका रिकमेंडेड है टू कंट्रोल डायरिया डिजीजेस। डायरिया के कंडीशन में क्या होता है, बॉडी से फ्लूइड बाहर निकल जाता है, तो उस कंडीशन में बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए हम इस तरीके के मार्केटेड प्रिपरेशन का यूज़ कर सकते हैं, मार्केटेड ORS का यूज़ कर सकते हैं। अगर मार्केटेड अवेलेबल नहीं है, उस केस में हम लोग होममेड ORS का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा ORS का पूरा डिस्क्रिप्शन। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।